हेलो दोस्तों, तो आज बडीज एक्सप्लेन चैनल में डेयर डेविल नो फियर पार्ट 1 एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन स्टोरी से पहले जो मैट मर्डॉक के बारे में नहीं जानते तो उसकी लाइफ के बारे में शॉर्टली बताता चलूं कि मैट जब बचा था तो एक्सीडेंट में एक आदमी को बचाते वक्त उसकी आंखों में हाई रेडियो एक्टिव केमिकल चला जाता है, जिसकी वजह से वो अंधा हो जाता है। लेकिन इन केमिकल्स से मर्डॉक के कई सारे सेंस हाईली एक्टिव हो जाते हैं, जैसे सूंघने के सेंस, हवा का दबाव, जमीन में हलचल। ये सारे सेंस उसे बताते हैं कि कौन सी चीज कहाँ और उसकी डायरेक्शन क्या है। इन्हीं सेंस के साथ मैट अपनी एबिलिटीज को यूज अपने शहर को बचाने के लिए करने लगता है, डेयर डेविल बनकर। उम्मीद करता हूँ मैट मर्डॉक और डेयर डेविल कौन है आपको पता चल गया होगा। तो शुरू करते हैं डेयर डेविल सीरीज नो फियर पार्ट 1। तो यहाँ हमें पार्टी नजर आती है। एक ब्यूटीफुल लड़की ड्रिंक ले रही होती है। पीछे से कोई ड्रिंक की ऑफर करता है। लड़की जवाब देती है, जरूरत नहीं और कुछ सोचना भी मत। ये पार्टी जिस आदमी ने रखी है वो खुद तो यहाँ नजर नहीं आ रहा, तो क्या लोगे? स्कॉच मैकलैन? ऐसी पार्टीज इस जगह में हर 2 हफ्तों में एक बार होती है, जब कोई जेल से बाहर आता है। लड़की समझ गई कहाँ बात करना चाहता है। वो मुस्कुराकर जवाब देती है, या किसी को जेल जाने से बाहर निकालने के लिए भी हो सकती है। तो ऐसा क्या जानती हो इस बारे में? एक आदमी जिसने एक घर में फैमिली पर गोलियां बरसाई, भागते वक्त पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जब मुकदमा हुआ तो उसे भागते वक्त एक गवाह ने देखा था, लेकिन बाद में उसने सस्पेक्ट को पहचानने से इनकार कर दिया। ये तो काफी शॉकिंग है। क्या तुम बता सकती हो कि वक्त क्या हुआ है? क्या अंधे हो क्या? सामने इतनी बड़ी घड़ी नजर नहीं आ रही? अरे बाप रे, माफ करना, तुम तो वाकई अंधे हो। इट्स ओके, ज्यादातर लोग इतनी जल्दी नोटिस नहीं कर पाते। तो कौन हो तुम और इस 3rd क्लास लोगों की 1st क्लास बार में क्या कर रहे हो? अंधा हूँ, चलते चलते पता नहीं चला कि कब बाहर में आ गया, और यहाँ तुम्हारी बॉडी की खुशबू से मेरी नीयत भी खराब हो गई, तो सोचा तुम्हारे साथ ड्रिंक ले लूं। ये मेडिसिन किस लिए? एक्सीडेंट में जो दर्द इसको मिला है उसे दूर करने के लिए। मुझे दे सकते हो एक? सॉरी बेबी, ये तुम्हारे लिए नहीं बनी। यहाँ चर्च में जैक मर्डॉक अपने बेटे मैथ्यू के साथ काफी गुस्से में आता है। बस बहुत हो गया मैथ्यू। छोड़िए मुझे डैड। जैक मर्डॉक, काफी टाइम बाद नजर आए हो यहाँ। हाँ फादर, बस थोड़ा बिजी था फाइट्स और काम को लेकर। फादर, मैं अपनी फाइट्स खत्म करने वाला था कि पता चला कि साहब GDA ऑफिस में थे, किसी के घर में तोड़ फोड़ करने के जुर्म में। मैंने कोई तोड़फोड़ नहीं की, मैं तो बस अंदर घुसा था। ओह मैन, मुझे तो लगता है मैं एक वकील की परवरिश कर रहा हूँ। अपना गुनाह कबूल करो और घर जाके किचन को साफ करना। मैं आधी रात तक आ जाऊंगा। तो मैथ्यू, क्या तुमने कुछ गलत किया है? नहीं। तो फिर कन्फेशन की जरूरत नहीं, पर ये बताओ हुआ क्या था? जेमी कॉर्टन ने धोखे से डेवी वाइट को बेसबॉल कार्ड से निकाल दिया और ये सारा मामला मैंने अपने सर ले लिया, और फिर मैं जेमी के घर घुसा कार्ड वापस लेने के लिए। समझ सकता हूँ, तुम सही हो, पर मैट, तुमने गलत रास्ते का चुनाव किया। जानता हूँ फादर, पर किसे परवाह है? गॉड यही तो चाहते हैं कि मैं उसके घर में घुसकर डेवी के लिए कार्ड वापस लाऊं। देखो मैथ्यू, हम 2 दुनियाओं में से गुजरते हैं। एक खुदा यकता की जिसमें कोई नाइंसाफी नहीं, और दूसरी ये दुनिया जहाँ कानून सबूतों पर फैसला करता है। किसे परवाह है इस दुनिया की? तुम अच्छे लड़के हो मैथ्यू, अपने दोस्तों की परवाह भी करते हो, पर क्या करे, इंसानों के कानून पर चलना मजबूरी है। मैंने अक्सर ये देखा है कि तुम एक गलती बार बार करते हो। गलती? तुम्हारा पकड़ा जाना। तो यहाँ हम देखते हैं कि स्ट्रीट पर पुलिस जख्मियों से छानबीन कर रही होती है। एक पुलिस ऑफिसर कहती है कि जख्मियों ने कुछ नहीं देखा, अंधेरे में गोली चली बस। वो ये जानते हैं कि वहाँ डेयर डेविल था। दूसरा पुलिस वाला कहता है, इसे समेटो और पुलिस स्टेशन चलो। लेडी पुलिस ऑफिसर ये सुनकर हैरान हो जाती है, तो दूसरा पुलिस वाला समझाता है कि देखो, मेयर फिक्स इन हीरोज को पकड़ना चाहता है और हमें इसमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए। लेडी पुलिस मना कर देती है। पुलिस हेड उसे कहता है कि हम पर पहले ही काम का बोझ ज्यादा है और ऊपर से स्टाफ भी कम रह गया है, तो रिपोर्ट बनाओ कि डेयर डेविल ही असली मुजरिम है। वैसे भी ये डेयर डेविल किसी के हाथ नहीं आता और विक्टिम पिस्टल पैट अल्बेनो है, और हमें क्या परवाह उसकी टांग कैसे टूटी। वेट, तुमने किसी को बैकअप के लिए बुलाया था? नहीं तो, लगता है कोई गश्त पर निकला है। पुलिस व्हीकल से एक हैंडसम मैन दबंग अंदाज से निकलता है। ऑफिसर आते ही पूछने लगा, क्या हम जानते हैं ये किसने किया? लेडी पुलिस बोली, नहीं, विक्टिम को कुछ याद नहीं। माफ करना दोस्त, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? क्योंकि इस केस का सारा सीन मैं देख रहा हूँ। दबंग पुलिस ऑफिसर ने गांस तक नहीं टाली और वो सीधा विक्टिम की तरफ बढ़ा। तुम्हारे साथ ये किसने किया? डेयर डेविल ने। तुम, क्या नाम है तुम्हारा ऑफिसर? टीना टिकॉन। मुझे कुछ मतलब उसे कुछ याद नहीं।
ऑफिसर चिकन, मुझे अपनी रिपोर्ट आगे भेजनी होगी, लेकिन मैं अपनी रिपोर्ट में ये बताऊंगा कि आपको मुजरिम की आइडेंटिटी गलत बताने पर मजबूर किया गया। ओए, ये मेरा केस है और तू कौन होता है? डिटेक्टिव कोल नॉर्थ नाम है मेरा, शिकागो से ट्रांसफर हुआ हूँ। और तू डिटेक्टिव एडवर्ड टेलर, 18 साल फोर्स में रहने के बावजूद कोई बड़ा काम नहीं, कोई बड़ा कारनामा नहीं, बस झक मराई है तूने यहाँ। ओए लंबे खम्बे, तू कोल हो या कोयला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोबारा मेरे बारे में कुछ भी बोला, तेरे पिछवाड़े में ऐसी किक मारूंगा कि रोएगा कम, चीखेगा ज्यादा। एक्सक्यूज मी बच्चे, जी हुजूर। क्या तुम्हें रेडियो पे डिस्पैच करना आता है? जी हुजूर। गुड, हमें एक एम्बुलेंस चाहिए किसी के लिए। ऑफिसर टेलर की फट जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। टीना बोली, माफ करिएगा, मैं आगे रिपोर्ट करना चाहती थी। समझ सकता हूँ मैं, पर अब कुछ तुम्हें भी समझाना है। इस खून को देखो, हम इस नाइंसाफी और लाकानूनियत से मुंह नहीं मोड़ सकते। एक आदमी को मारा जाता है, आखिरकार क्यों? उस डेविल कॉस्ट्यूम के हीरो की जिंदगी का कोई तो ऐसा हिस्सा होगा जिसकी वजह से वो लोगों को मारता होगा। वो आदमी जो खुद को हेल्स किचन का डेयर डेविल कहता है, वो एक ही वजह से ये सब कर रहा है, क्योंकि उसे इसकी जरूरत थी। उसे ये सब करने में मजा आता है। संडे के दिन फादर प्रे के बाद सबको संडे एंजॉय करने का कहते हैं। मिसेस टीमन से बात करने के बाद फादर मैथ्यू की तरफ बढ़ते हैं। मैट की आंखों में ब्लैक ग्लासेस लगे हुए होते हैं और आंखों में पट्टी शट्टी भी बंधी हुई होती है। तो वो हादसा हो चुका होता है, जिसके बाद मैट अंधा हो जाता है। मैथ्यू, तुम्हें देखकर यहाँ अच्छा लगा। क्या तुम्हारे फादर यहाँ आए थे? नहीं डैड, काम पर हैं। वो हमेशा काम करते हैं ताकि हॉस्पिटल के बिल्स भर सकें। उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ आओ, सो मैं आ गया। मैथ्यू, मुझे माफ करना, मुझे कहीं जाना है। मैं सिस्टर विल्मा को कह दूं कि वो तुम्हें घर छोड़ दे। नहीं फादर, मैं खुद चला जाऊंगा। अब मुझे कन्फेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अंधा हो चुका हूँ फादर। जब मैं कुछ कर नहीं सकता तो कोई गुनाह भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे अंदर की आवाज को समझ सकता हूँ। तुम्हारा गुनाह गॉड से नफरत करना है। तुमने एक आदमी की जान बचाई और गॉड ने तुम्हारी आंखों की रोशनी ले ली। जब गॉड हमेशा कुछ छीन लेता है तो ये समझना काफी मुश्किल होता है कि गॉड ने हमें दिया क्या है। दुनिया की इस खूबसूरती सिक्के का एक पहलू है, जबकि इसका दूसरा पहलू कुछ और ही है। मुझे यकीन है गॉड तुम्हारे लिए दुनिया में अलग ही रास्ते खोलेगा, जहाँ तुम एक अलग आदमी बनकर सामने आओगे। दुनिया को तुम अलग ही तरह एक्सपीरियंस करोगे, हम तो सोच भी नहीं पाएंगे। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी गॉड के लिए जो नाराजगी है, पर यकीन करो मैथ्यू, गॉड तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैट अपने घर के बेड पर लेटा हॉस्पिटल को याद कर रहा होता है, जहां वो खुद को कैदी समझता था। फिर शुक्र अदा करता है कि उसकी हॉस्पिटल से जान छूटी, लेकिन वो वापस डेयर डेविल की वजह से आया है और ये उसकी जरूरत है। मैट अपने आप से बात करते हुए कहता है कि आखिरी रात जब मैं बगैर सूट के बाहर गया तो उस आदमी ने उसे गोली मारकर मार डाला और वो वहां से भाग गया, लेकिन वो मुझसे दूर ना जा पाया। मेरे रेडार सेंस में मुझे अलग ही मजा आता है। मेरे चारों तरफ क्या है ये मुझे सब फील करवाती है और हर चीज को डिफाइन करती है। मैं दीवारों को, छत को, बॉक्स को, खिड़कियों की थरथराहट को महसूस कर सकता हूँ। ये लहरों की तरह महसूस होती हैं और ये सब मुझे याद दिलाती है कि मैं हूँ डेयर डेविल। मैट को हेल्स किचन में क्राइम बढ़ता हुआ नजर आता है। मैट समझ गया कि अगर डेयर डेविल हेल्स किचन से चला जाता है तो क्राइम भी बढ़ जाता है, जैसे चोरी, मारधाड़ और कत्लो गारत। वो छतों से अपना डिस्टेंस क्लियर करता है ताकि लोगों की नजर में ना आए। एक छत से दूसरी छत तक जंपिंग करते वक्त उसका पैर फिसल जाता है। उसे ये महसूस होता है कि अभी भी उसकी रिकवरी नहीं हुई। मैट को महसूस हुआ कि 3 गलियां छोड़कर डकैती हो रही है। चोर शराब खाने को लूट रहे थे। एक चोर ने कहा, चलो भी जल्दी करो, अब डांस के कोड का मतलब ये नहीं कि पुलिस रास्ते में नहीं है। दूसरा चोर कहने लगा, हम कुछ बोतलें हाथ में ले लेते हैं जश्न मनाने के लिए। चोर बाहर निकले बड़े खुश होके, पर जब ऊपर देखते हैं तो उनकी खुशी के रंग में भंग डल जाती है। डेयर डेविल एक चोर के कंधे पर जंप मार के उसे गिरा देता है। चलो, आखिरकार डेविल को अपना पसंदीदा काम मिल गया। अचानक डेयर डेविल को खतरा महसूस हुआ। उसने दूसरे चोर को लात मारी, पर उसी वक्त उसके ऊपर किसी ने गोली चला दी। तो यहाँ 2 नहीं, तीसरा मुजरिम भी है, जिसकी तरफ डेयर डेविल अपनी लाल डंडी फेंकता है। मैट दूर से ही तीसरे आदमी की स्मेल सूंघ लेता है, जिसने इन 2 चोरों को शॉप तक एक्सेस दी और खुद को सिक्योरिटी कैमरे से दूर रखा। मैट सोचने लगा, बेहतर है कि इन्हें समेट कर पुलिस के हवाले किया जाए। मैट को गंजा चोर पीछे से पकड़ता है। मैट जवाबी हमला करता है, पर वो बच जाता है और फिर जोर का मुक्का डेविल के मुंह पर मारता है।
मैट सोचने लगा, यह कैसे हो गया, मेरी लापरवाही, अब मेरे घमंड को खत्म करने की जरूरत है। मैट फिर से दूसरे चोर पर वार करता है, लेकिन वो फिर नाकाम हो जाता है। अचानक मैट को शराब के जलने की स्मेल आने लगी। मैट ने जोरदार गंजे चोर पर वार किया। उसका सर जोर से दीवार पर लगा, लेकिन उसके बावजूद वो दोनों बदमाश उस पर भारी पड़ने लगे और वो काफी शर्मिंदा होने लगा। अचानक उस पर तीसरे चोर ने फिर से गोली चलाई, पर मैट फिर बच गया और कहने लगा, अबे 3 तो गिन लेता। मैट ने उसकी गन छीनने की कोशिश की, पर पीछे से काले चोर ने मैट के सर पर बोतल दे मारी। डेयरडेविल पूरी तरह दोनों चोरों से मार खाने लगा, कभी मुक्के, कभी ठुड्डे, कभी लातें। उसके बावजूद डेविल ने एक और चोर को नॉकआउट कर दिया मुक्का मारकर। वो अपने हाई सेंस यूज करने लगा काले चोर की लातों से बचने के लिए। फाइनली काले चोर का पैर पकड़कर उसने जोरदार उसको लात मारी और वो भी नॉकआउट हो गया। शॉप पर आग लग चुकी थी। डेयरडेविल को पुलिस सायरन्स की आवाज 2 ब्लॉक दूर से आ रही थी। मैट सोचने लगा, आग बुझाऊं या पुलिस से बचूं, क्योंकि मैट को पता है कि हीरोज को पकड़ने के लिए पुलिस वाले फिक्स से डायरेक्ट ऑर्डर लेते हैं। डेयरडेविल के निकलने से पहले ही पुलिस वहां पहुंच गई। इनमें से एक पुलिस वाला बैकअप कॉल करता है और दूसरा चीख कर कहने लगा, मैंने डेविल को देखा। लेकिन डेयरडेविल पल भर में पुलिस वालों की नजरों से गायब हो जाता है। मैट छत पर खुद से कहने लगा, यकीन नहीं आता, मैं हल्क से लड़ा, अल्ट्रॉन से लड़ा, निंजा आर्मी से लड़ा और आज 3 चोरों से बुरी तरह मार खाता रहा। मैं मैट मर्डॉक, फॉर्मर मेयर और लोकल वकील। मुझे लगा मैं बेहतर हूँ, पर ऐसा नहीं। मुझे और बेहतर होना चाहिए, चाहे कितना भी वक्त क्यों ना लग जाए, इससे पहले कि वो मुझे मार डालें। चर्च में फादर के पास गुनाह कबूल करने के लिए कोई आता है। फादर उससे कहता है, बताओ क्या गुनाह किया है, उसकी रहमत पर यकीन रखना, आमीन। कैबिनेट में डेयरडेविल होता है। वो कहने लगा, मैंने एक गुनाह किया है, मैंने एक बहुत बड़ा वायलेंस किया अच्छाई की मदद के लिए। ये तो काफी सीरियस मसला लगता है। फादर, क्या जीसस ने मनी चेंजर को हैकल से निकालने के लिए कोड़े मारे थे? क्या ये वायलेंस जायज था? क्या हम हैंड्स ऑफ गॉड्स नहीं बन सकते? माइंड हाथों को कंट्रोल करता है बेटा। गॉड ने तुम्हें फ्री हैंड छोड़ा है। हाँ, जीसस ने मनी चेंजर्स को कोड़े मारे थे क्योंकि वो गॉड का पैगंबर था, पर तुम नहीं। और जो मर्द वायलेंस का शिकार हो जाते हैं तो उसकी ख्वाहिश और बढ़ जाती है। ऐसा करने पर फिर कोई जवाब नहीं बनता कि क्या सही है और क्या गलत। मैं तुम्हारी आवाज पहचान सकता हूँ मैथ्यू। उस आदमी में फर्क है जो बदकिस्मती से वायलेंस से किसी की जान बचाता है, ना कि उस आदमी की तरह जो वायलेंस चाहता है जैसे उसकी आदत बन चुकी हो। मैट ये रोते हुए सुनता रहता है। जब फादर मैथ्यू से मिलने उसके कैबिनेट में जाता है तो वहाँ उसका मास्क पड़ा मिलता है। अचानक हम देखते हैं कि फिक्स अपने ऑफिस के चैम्बर में आता है और विस्ली द टट्टू ऑफ फिस्क को फिस्क के मीटिंग के स्केड्यूल बताता है। मिस्टर मेयर, बोर्ड ऑफ ट्रेड वालों से 11:30 बजे आपकी मीटिंग है। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। बस चाहते हैं कि मेयर साहब का चांद जैसा चेहरा देखने को मिल जाए। उसी पल डिटेक्टिव कोल वारदात की जगह पर पहुंचता है जहां फायर फाइटर आग पर काबू पाने की कोशिश में लगे हुए थे। विस्ली फिस्क के मीटिंग के स्केड्यूल बता रहा था कि फिस्क ने टीवी टर्न ऑन कर दिया। दूसरी तरफ डिटेक्टिव कोल वारदात की जगह में सबूतों को ढूंढने लगा। अचानक डिटेक्टिव कोल को डेयरडेविल का हथियार मिलता है। वेस्ली अपने स्केड्यूल अगले दिन के बता रहा था कि अचानक फिस्क ने उससे खामोश रहने को कहा। टीवी की खबर ने फिस्क का ध्यान खींचा। फायर फाइटर ने आग पर काबू पा लिया है। करीबी बिल्डिंग के कैमरे ने 3 चोरों को दिखाया है, जबकि नकाबपोश डेयरडेविल गिरफ्तार होने से पहले ही भाग गया। पुलिस ने करीबी लोगों से कहा कि किसी भी तरह के ठिकानों का पता चले तो करीबी अथॉरिटीज से कांटेक्ट करें। 2 नामालूम चोरों को हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया गया है और पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है, जबकि तीसरे चोर लियो कैरेरो की मौत सर पे चोट लगने से हुई। तो ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। दोस्तों, क्राइम और एक्शन से फुल भरी सीरीज है ये। फिक्स उर्फ किंगपिन मेयर बन चुका है। पूरे हेल्स किचन पर उसका कंट्रोल है, पुलिस हो या कोई भी डिपार्टमेंट। ऐसे में कोल जैसा ईमानदार और बहादुर डिटेक्टिव आता है जो किसी की भी नहीं सुनता। ऐसे में डेयरडेविल कैसे फिक्स के इस निजाम को खत्म करेगा और कैसे दूसरे चैलेंजेस से लड़ेगा, ये सब हम इसी सीरीज में आगे देखेंगे। तो वीडियो को लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।